हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 गणतंत्र दिवस। ये चैप्टर वार्तालाप शैली में है, यानी कन्वर्सेशन हो रहा है कुछ लोगों के बीच, और उस कन्वर्सेशन में हमें गणतंत्र दिवस के बारे में बताया जा रहा है कन्वर्सेशन के माध्यम से। तो गणतंत्र दिवस क्या है, स्वतंत्रता दिवस से कैसे ये अलग है, ये सब आप इस चैप्टर में समझेंगे कुछ लोगों के कन्वर्सेशन के माध्यम से। तो देखें ये क्या वार्तालाप हो रहा है। सबसे पहले कह रहे हैं आचार्य बालकः श्वः तु अवकाशः भविष्यति किम यूयं जानीत श्वः किम अस्ति। अब सही से अर्थ देखें इसका। आचार्य कह रहे हैं कि बालकः बालकों, श्वः कल, तु तो, अवकाशः अवकाश यानी छुट्टी, भविष्यति होगी। बालकों कल तो छुट्टी होगी। किम क्या, यूयम तुम सब, जानित जानते हो, श्वः कल, किम क्या, अस्ति है कल क्या है। क्या तुम सब जानते हो कि कल क्या है। श्वः मीन्स कल होता है बेटा, लेकिन ये कल आने वाले कल के लिए ही कहते हैं, यानी टुमारो के लिए। जो बीत गया कल है उसके लिए यूज होता है श्वः नहीं यूज होता। ठीक है। तो अब राजीव कह रहा है श्वः त्रिषष्टि गणतंत्र दिवसः भविष्यति अयं तु राष्ट्रीयोत्सवः अस्ति। श्वः कल, त्रिषष्टि 63वां यानी 63, 63वां गणतंत्र दिवसः, गणतंत्र दिवस भविष्यति है। कल 63वां गणतंत्र दिवस है। अयम यह, तु तो, राष्ट्रीयोत्सव राष्ट्रीय उत्सव, अस्ति है यह तो राष्ट्रीय उत्सव है। नगेंद्र अस्माकं स्वतंत्रता दिवसः तु अगस्त मासे भवति। अस्माकं हमारा, स्वतंत्रता दिवसः स्वतंत्रता दिवस, तु तो, अगस्त मासे अगस्त के महीने में, भवति होता है, परंतु लेकिन, वयम हम, जनवरी मासे जनवरी के महीने में, किमर्थम क्यों, समायोजयामः मनाते हैं। हमारा स्वतंत्रता दिवस तो अगस्त के महीने में होता है, लेकिन हम जनवरी के महीने में क्यों मनाते हैं। आचार्य भारतः 1947 तमे वर्षे अगस्त मासे स्वतंत्रः अभवत्, परन्तु भारतस्य नवीनं संविधानं 1950 तमे ईस्वीयाब्दे जनवरी मासस्य 6 तारिकायां संचारितम् अजायत। ये मैंने पूरी संस्कृत पढ़ दी, अब हिंदी बता रही हूँ। भारत 1947 तमे वर्षे इस वर्ष, अगस्त मासे अगस्त के महीने में, स्वतंत्र या आजाद, अभवत हुआ। भारत 1947 के वर्ष में अगस्त महीने में आजाद हुआ, परंतु लेकिन भारत का नवीनम नया संविधान 1950 तमे, उस समय ईस्वी में जनवरी मासस्य जनवरी महीने में, 26 तारिकायाम तारीख को, संचालित या लागू अजायत हुआ। ठीक, पूरा अर्थ देखिए कि भारत 1947 के वर्ष में अगस्त महीने में स्वतंत्र हुआ, लेकिन भारत का नया संविधान 1950 ईस्वी जनवरी के महीने में 26 तारीख को लागू हुआ। रचना अतएव वयं प्रतिवर्ष जनवरी मासस्य 6 तिथौ महोत्सवं कुर्मः। रचना अतएव इसलिए, वयम हम सब, प्रतिवर्ष प्रत्येक वर्ष या प्रत्येक हर साल, जनवरी मासस्य जनवरी महीने की 26 तिथौ तारीख को, महोत्सव महान उत्सव, कुर्मः करते हैं या मनाते हैं। इसलिए हम सब प्रत्येक वर्ष की जनवरी मास की 26 तारीख को ये महाउत्सव मनाते हैं। राजेंद्र भारतस्य राजधान्यां
दिल्ली नगर्या इमम् आयोजनं भवति। भारतस्य भारत की राजधान्यां राजधानी दिल्ली नगर्यां दिल्ली नगर में इमम इसका आयोजन भवति होता है। भारत की राजधानी दिल्ली नगर में इसका आयोजन होता है। पीयूषः नहीं सॉरी अभी ऊपर पूरी लाइन नहीं हुई राजेंद्र की। प्रातरेव लक्षशः जनाः भारतद्वारे इंडिया गेट संघी भवन्ति। प्रातरेव प्रातः यानी सुबह ही लक्षशः लाखों जनाः लोग भारतद्वार यानी इंडिया गेट संघी इकट्ठे भवन्ति होते हैं। प्रातः ही या सुबह ही लाखों लोग भारतद्वार यानी इंडिया गेट में इकट्ठे होते हैं। पीयूष सर्वप्रथमः प्रधानमंत्री महोदया सेनाध्यक्षा च राष्ट्रपति महोदयस्य स्वागतं कुर्वन्ति। सर्वप्रथमः सबसे पहले प्रधानमंत्री महोदय सेनाध्यक्षा च राष्ट्रपति महोदय सेनाध्यक्ष और राष्ट्रपति महोदय। यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि तीनों सेनाओं के अध्यक्ष राष्ट्रपति महोदय का स्वागत कुर्वन्ति करते हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री महोदय तीनों सेनाओं के अध्यक्ष राष्ट्रपति महोदय का स्वागत करते हैं। तत्पश्चात राष्ट्रपति महोदय ध्वजारोहणं करोति। तत्पश्चात इसके बाद राष्ट्रपति महोदय ध्वजारोहणम ध्वज का आरोहण करोति करते हैं यानी झंडा फहराते हैं। इसके बाद राष्ट्रपति महोदय ध्वजारोहण करते हैं। नगेंद्र अत्र जलसेना स्थलसेना वायुसेनानां सैनिकाः राष्ट्रपतिम् अभिनन्दन्ति। अत्र यहाँ जलसेना स्थलसेना थलसेना वायुसेनानां वायुसेना यहाँ जलसेना थलसेना और वायुसेना के सैनिक राष्ट्रपति का अभिनंदन करते हैं या स्वागत करते हैं। यहाँ जलसेना थलसेना वायुसेना के सैनिक राष्ट्रपति का अभिनंदन करते हैं या स्वागत करते हैं। चिल्ड्रन ये चैप्टर अभी पूरा नहीं हुआ है लेकिन आज हम इसको हाफ ले रहे हैं। इसका बाकी का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके तब तक के लिए बाय।